बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। भाईजान को चाहिए टमाटर, ना उनके पास पैसे हैं ना मेरे पास पैसे हैं, और हम तीनों भाइयों में से किसी की आदत नहीं है उधार करने की। तो अभी मैं घर जाऊंगा, वहाँ से पैसे लूँगा, वापस दुकान पे आऊँगा और यहाँ से टमाटर लेके जाऊँगा। ये बिल्कुल मस्जिद के साथ ही दुकान है। हमारी मस्जिद में एक बात लिखी हुई है, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ी है लेकिन व्लॉग में कभी शेयर नहीं की। वो ये है कि इंसान की नशोनुमा उस वक्त रुक जाती है जब वो अपने आप को कामल समझने लग जाता है। मतलब कि मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, बस मैं इंसान को लेव डूबती है। मिलिए मेरे ज़करिया से, ये भी मेरी तरह सोया ही रहता है। अभी सो के उठा ना, तो इसकी ज़िद थी कि बाहर इसे कोई लेके जाए। तो अभी टमाटर लेने के लिए मैं जा रहा हूँ दुकान पे। तो मैंने कहा मुझे दे, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ दुकान पे। अगर इसने कुछ खाना हुआ वहाँ से तो वहाँ से ले भी दूँगा। क्यों ओए ओए, यस। सिर्फ एक पाव ही टमाटर मिले हैं। टमाटर लेके आया तो अभी भाई बशर कहते हैं कि पुदीना ला दो खेत से। तो बस पुदीना लेने के लिए मैं जा रहा हूँ खेत में। सैटरडे संडे को बारिश बताई हुई थी, सैटरडे को तो हुई है, संडे को बारिश नहीं हुई। संडे को अच्छी खासी गर्मी हो गई है। थोड़ी सी कसर है अभी, कुछ दिन तक वो भी निकल जाएगी। अगर ऐसे ही गर्मी पड़ती रही ना तो जितनी कसरें हैं सारी निकल जाएंगी। तो फिर हमारा प्लान है हाथ से नहीं काटेंगे, हाथ से जनाब बहुत मुश्किल है तो इसलिए हमारा प्लान है कि हम जो है ना हार्वेस्टर से ही कटवाएंगे। उम्मीद है कि इतना पुदीना काफ़ी होगा। एक पतंग ये रही और एक वो ऊपर पेचे। उर्दू में पता नहीं इनको क्या कहते हैं, लेकिन हम पंजाबी में कहते थे कि पेचे। देखते हैं किसकी पतंग कटती है। नीचे वाले की हैंडमेड है, मतलब घर पे उसने बनाई हुई है, और वो ऊपर वाली बनी बनाई ली हुई है। यही जाएगी नीचे वाली। बड़ी वाली पतंग जो है कट गई है, मुझे उम्मीद नहीं थी। नीचे बच्चे देखे हलला मचाई हुई है मैं भागूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, बच्चे ही करेंगे ये। वो जी पकड़ लिया गया। मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं थी कि ये पतंग कटेगी यार। हैंडमेड कामयाब हो गई है इसमें अभी भी लगता है कि पेचे कहीं लगे हुए हैं। बच्चे जो हैं बाहर इंतज़ार में है कि किसी की पतंग कटे और हम जो है ना वो पतंग पकड़े। इस घर भी पेंट हो रहा था, और ये खिड़की भी देख सकते हैं आप, पेंट हुआ हुआ। दरवाजे पे दीवारों पे तो हुआ ही हुआ है। ये मेन गेट, ये हमारा पुराना घर है, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है अभी माशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। उसने अल्लाह हाफिज़ कर दिया, मुझे था कि हो सकता है रोना शुरू कर दे। टाइम हो रहा है 4:02, 2.5 घंटे रह गए हैं इफ्तारी होने में। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ्रूट लेने के लिए। भाई मुबशर ने कहा है उन्होंने क्रीम चाट बनानी है। आज 5वां रोज़ा है और आज फ़ील हो रहा है कि आज जैसे रोज़ा रखा हुआ है। बाकी 4 जो पीछे रोज़े गुजरे हैं ना, मज़ा आ गया उनका। फ़ील नहीं हुए इतने 2-3 दिन तो बादल ही रहे हैं, तो मौसम थोड़ा ठंडा ही था। तो ये जी हम पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वीर जी? ताज़ा फ्रूट आजकल क्यों नहीं आता है? स्टोर दा हाँ, बस खरबूजा ते आंदा है। केला भी स्टोर दा। ये केला भी स्टोर का आ रहा है मार्केट में, और सेब भी स्टोर का। ये खरबूजा ताज़ा आ रहा है मार्केट में, ये भी स्टोर देने आंदा। हाँ, माल्टों का सीज़न भी ख़त्म हो गया, वो ये भी स्टोर के अभी आ रहे हैं। तो ये वाटरमेलन और खरबूजा जो है बस ताज़ा आ रहा है। तो एक तो सानू दवाना, लेकिन टक्की ला के। शहरों में तरबूज जो हैं वो किलो के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ पे एक दाने का हिसाब होता है। ज़बरदस्त। ऐसे जब भी लेते हैं ना हम तरबूज, तो ऐसे चेक करवा लेते हैं। एक हो गया तो 1 किलो सेब कर दो। ये तरबूज है, और 3 प्लास्टिक बैग इसके ऊपर चढ़ा लिए हैं, लेकिन फिर भी लग रहा है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से फट गया प्लास्टिक बैग। ये गिर सकता है नीचे, अगर ये गिरा तो ज़ाया है, लेकिन अल्लाह पाक के हवाले कुछ नहीं होता। एक तो मैंने हेलमेट पे कैमरा लगाया हुआ ना, तो अगर कोई देखता है तो फिर वो मुड़ के देख के जाता है कि भाई साहब इसने क्या किया हुआ। और मुझे अभी आराम से जाना है और पूरी नज़र रखनी है कि कोई चीज़ गिर ना जाए।
भाई मुबशर ने मुझे फ्रूट्स के अलावा कुछ कहा था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा क्या कहा था। हो सकता है कि वहम हो और हो सकता है कि सचमुच कुछ उन्होंने कहा हो, बट कोई नहीं, अगर कुछ कहा होगा तो वापस आके फिर से ले जाएंगे। फ्रूट के अलावा कुछ और रखे वाला? टमाटर रखे। हाँ, फ्रूट के अलावा भाई ने कहा था टमाटरों का। गाँव से नहीं मिले थे ना ज़्यादा, तो इसलिए फिर, लेकिन भूल गया मैं। भाई कहते हैं कोई मसले वाली बात है नहीं। अभी हमारी बारी है पतंग उड़ाने की। ये रही अपनी पतंग। ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि इसे उड़ाता हूँ। तो एक दो दिन तो वेदर ख़राब था, आज वेदर जो है ना परफेक्ट है, मौसम बहुत ही प्यारा है। आप इस तरफ देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम भी अपनी पतंग उड़ाते हैं। पेचे तो नहीं है इनके ना ला सकते, बट चलो फिर भी हम उड़ाते हैं। हमारी पतंग जो है ना बगैर डोर की उड़ती है, इसकी डोर नहीं है, वायरलेस पतंग है हमारी। सबसे पहले कंट्रोलर कनेक्ट होता है जी मोबाइल के साथ। ये वाईफाई के सिग्नल छोड़ता है, फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐप ओपन करते हैं, ड्रोन ऑन करते हैं और फिर आपस में कनेक्शन हो जाता है। तो मेरे ड्रोन कंट्रोलर के साथ ये वायर नहीं है, ये जिनके पास गया हुआ था उन्होंने भेज दी हुई आई थिंक गलती से। और दूसरा मेरा वाईफाई वाला रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला होता है, जैसे भाई मुकरम का ड्रोन है तो उसके साथ ये वाली वायर है, ये फ़ोन में लगती है और फिर जाके कंट्रोलर से मोबाइल जो है कनेक्ट होता है। तो खैर अभी अपना ड्रोन उड़ाते हैं और देखते हैं कि ठीक है कि मैं उड़ेगी जी अपनी पतंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रोन जो है अपना परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है ड्रोन को। मेरे जितने भी गैजेट्स हैं ना उनसे मुझे इश्क मोहब्बत आप कुछ भी कह सकते हैं। सो मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता कि किसी को मैं अपना कोई गैजेट दूं, मेरा दिल ही नहीं मानता। लेकिन भाई के दोस्त थे तो इसलिए फिर मुझे ड्रोन देना पड़ गया था। तो फिर मेरे दिल में यही था कि ख़राब ना हो गया हो। अभी चेक किया ना, अभी परफेक्ट ड्रोन। तो अभी मैं खुश हूँ कि जी जैसे गया था वैसे अपना ड्रोन वापस आ गया। हमारे नए घर के बिल्कुल बैक साइड पे ताया जान का घर है, तो उन्होंने अपने सहन में ना आम का दरख्त भी लगा हुआ है और जामन के बहुत सारे दरख्त लगाए हुए हैं। तो आम के दरख्त पे फल जो है वो लगना शुरू हो गया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। जब ये आम जो है ना छोटे छोटे होते हैं ना तो उनको हम पंजाबी में अम्बियाँ बोलते हैं, अम्बियाँ। तो बहुत फल लगा हुआ है माशाल्लाह। तो जब ये बड़ी होंगी ना तो हम यहाँ से इनको उतार सकते हैं, यहाँ पे खड़े होकर सुकून के साथ ऐसे उतारो, नमक मिर्च के साथ खाओ। और इसका फल जो है ना, जो इस पे मतलब अम्बियाँ जो लगती हैं वो इतनी खट्टी होती हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। आप उतारना चाहेंगे? आम उतारने ऊपर से दरख्त से हैं? उतारो भला। अभी आप छोटे हो ना, जब बड़े हो जाओगे फिर। ओए ओए 6 होने में कुछ मिनट बाकी हैं और आई थिंक 6:35 पे या 6:36 पे हमारे यहाँ अफ्तारी हो जाती है। तो अभी पैकअप करके घर जा रहा हूँ। रोज़ा हो और अफ्तारी में भाई मुबशर के हाथ की बनी बिरयानी हो और बहुत सी चीज़ें हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पेट भर के खाना ना खाओ। मतलब इतना पेट भर लो कि आपको भी समझ ना आए कि ये मैंने कर क्या लिया है। तो अभी मेरे साथ भी वो सेम सिचुएशन है। माशाल्लाह खाना बहुत ही मज़ेदार था। तो अभी मैं छत पे आया हूँ, थोड़ी सी वॉक करूँगा। पेट मेरा बाहर निकलना शुरू हो गया सिर्फ इन्हीं वजहों से। ये जो ज़्यादा खाना खाता हूँ और ऊपर से भाई मुबशर के हाथ का बना होता है तो फिर तो मैं बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ। सबसे पहली बात, भाई मुबशर पे जो डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब की टीम बनाने के लिए आई हुई थी वो आ चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली हो क्योंकि गूगल ने वो ऐड भी लगाई हुई है यूट्यूब पे, तो हो सकता है आप सबने देखी हो। हमने बहुत टाइम पहले देखी थी, उन्होंने अपलोड करने से पहले सेंड कर दी थी हमने तब देख ली थी। बहुत ही मज़े की वीडियो है। खैर अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सुबह के 3 हो रहे हैं, सहरी का टाइम शुरू हो चुका है। मैं आपको थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ, रीज़न सोया ही नहीं। रमज़ान में मेरी रूटीन जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। रात को मुझे नींद ही नहीं आती, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। मैंने बहुत कोशिश की कि आँख लग जाए
लेकिन आंख लगी ही नहीं। लेकिन अभी मुझे नींद आना शुरू हो गई है, जबकि जागने का टाइम आया तो मुझे नींद आना शुरू हो गई है। खैर, लास्ट ब्लॉग के एंड पे मैंने पूछा था कि मक्खियों का ना कोई हल बताएं मुझे, कोई हल, कोई ऐसा तरीका कि मक्खियाँ आए ही ना हमारे घर। तो बहुत से अपने सब्सक्राइबर्स ने मुझे वो बताया कि अक्सर आप बेकरी की दुकान पे जाओ ना तो वो वहाँ पे लगा होता है। आपको दिखाता हूँ, ये छिक्का आप देख रहे हैं, ये उसी का भाई है। मतलब कि टक करके मक्खी लगती है और तर मतलब मर जाती है मक्खी लगने के बाद। तो इससे तो खुद जैसे अब चिड़ी छिक्का खेलते हैं ना, इसके साथ मक्खियों के साथ आपको खेलना पड़ता है इसके साथ। लेकिन वो एक जगह पे लग जाता है, मक्खियाँ उसकी तरफ खींची चली जाती हैं आई थिंक, तो वो टक टक करके मक्खियाँ मर जाती हैं। लेकिन फेल है वो भी, क्योंकि कमरों में तो उसे लगा लिए, लेकिन बाहर सहन में कैसे कैसे मक्खियों को हम भगा सकते हैं। मसला है भगाना, मारना नहीं है। मारेंगे तो वो दूसरे दिन और आ जाती हैं, स्प्रे है उसका हल, लेकिन मरती हैं दूसरे दिन उससे ज़्यादा आ जाती हैं। स्यापा ये है, अब क्या कर सकते हैं, तो फिर हैं। तो खैर, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।